अच्छी चीज़ जो है उस गाड़ी की ये है कि मैं खड़े खड़े बाहर से इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकता हूँ, ये भी स्टार्ट हो जाएगी। सो ये छोटी छोटी चीज़ होती है जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है बिफोर इट गेट्स टू लेट, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो फर्दर एस्केलेट करके एक बड़ा इशू आप। ये हमारी टेम्पल की फाइनल लुक है। इट टुक मी लाइक अराउंड 6 आवर्स इजीली इस सारे को बनाने में। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे थे, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ फर्नीचर ऑर्डर किया था घर के लिए, जो मैं पाकिस्तान जाने से पहले ऑर्डर करके गया था। इट इज़ सपोज टू बी डिलीवर्ड मेरे पीछे से, लेकिन हुआ ये कि जो मैंने एड्रेस दिया हुआ था और उनका जो डिलीवरी टाइमिंग थी वो मैच नहीं कर पा रही थी। सो व्हाट आई डिड इज़, जब मैं वापस आया तो मैंने इनसे फॉलोअप लिया और मैंने कहा कि मेरा फर्नीचर अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, व्हाट इज़ द रीज़न। तो उन्होंने फिर वो जो डिलीवरी थी वो आज स्केड्यूल की। अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था और मुझे कॉल आई कि आपका जो फर्नीचर है उसकी डिलीवरी जो है वो आज हो जाएगी और हम अगले 15 से 20 मिनट में आ रहे हैं। सो आई वेटेड फॉर द फर्नीचर। अभी आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि फ़र्नीचर जब आ चुका है। सो ये वो फर्नीचर है जो मैंने ऑर्डर किया था। इसमें से एक पीस जो रूम के अंदर पड़ा हुआ है, इसमें बेड भी है, टॉल बॉय भी है और डेफिनेटली 2 साइड टेबल्स भी हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बेबी बेड भी है। तो ये चीज़ें कुछ थी जो मैंने घर के लिए ऑर्डर की थी बिकॉज जस्ट चेंज द प्रॉपर्टी। और जिस घर में मैं अभी मूव हूँ इट्स अ 3 बेड प्रॉपर्टी। जिस घर में पहले रह रहा था वो 2 बेड प्रॉपर्टी थी। तो अभी चलते हैं ऑफिस और वहाँ जाकर कुछ मीटिंग्स हैं वो अटेंड करनी है। जब ये डिलीवरी आई थी तो मेरा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि यहाँ पे आप लोगों को सारे काम खुद करने हैं। अभी ये मेरे पीछे आप सारे बॉक्सेस देख रहे हैं, ये एज इट इज़ पड़े हैं। यहाँ पे कोई बंदा नहीं आएगा, यहाँ पे बने बनाए बेड नहीं आएंगे, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आके इसको असेंबल करेगा। मुझे खुद ये असेंबल करना है एंड डेफिनेटली जब मैं इसको असेंबल करूँगा तो आई मेक अ वीडियो ताकि आप लोगों को बताऊँ कि कौन कौन से टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इट्स वेरी हार्ड। अगर मैं दिखाऊँ तो ये कॉटन के ऊपर सारा लिखा हुआ है कि ये, अगर मैं इसके करूँ तो जैसे लिखा हुआ है कि टॉल बॉय 3 डोर ओक, और ये इसमें लिखा हुआ है कि बॉक्स में क्या क्या है। सेम गोज़ फॉर दिस वन, जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो है क्वीन बेड है और इस तरह उस बॉक्स के ऊपर उसकी अपनी जो होगी वो डिस्क्रिप्शन होगी कि ये टॉल बॉय का ड्रॉअर है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, इनके अंदर आप कहें पूरी गाइड्स होती हैं, बस होते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। और ये मुझे पता है कि ये सारा मेरा इजीली जो 3 से 4 घंटे का टाइम ले लेगा। सो यही वजह, आज फ्राइडे है, जब वापस आऊँगा ऑफिस से तो इसको आराम से असेंबल करूँगा ताकि ओवर द वीकेंड जो वो चीज़ें असेंबल हो जाए। अभी चलते हैं ऑफिस। तो बहरहाल ऑफिस जाने के लिए निकलने लगे हैं। तो आज जो हम ऑफिस जाएंगे वो हम जाएंगे इस गाड़ी में बिकॉज स्टिल ऑन चार्ज और अभी चार्जिंग में टाइम है। तो बहरहाल इट्स अ सनी डे, अच्छा दिन है, तभी मैंने कहा कि इसको चार्ज कर लिया जाए। अच्छा अच्छी चीज़ जो है उस गाड़ी की ये है कि मैं खड़े खड़े बाहर से इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकता हूँ, ये भी स्टार्ट हो जाएगी। एंड देन काफ़ी अर्सा हो गया इसको ड्राइव नहीं किया, चलेंगे, इसकी फीलिंग भी करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि इसमें जो आखिरी पेट्रोल डलवाया था मेरा ख्याल है मुझे 1.5 महीना हो चुका है। तो उसमें फ्यूल भी डलवाना है एंड देन उसके साथ साथ डेफिनेटली इसको चलाना भी है। और टायर्स में हवा तो देखने में तो ठीक लग रही है, लेकिन हो सकता है काम हो। तो बाहर अभी चलते हैं ऑफिस और फिर वहाँ से जब शॉपिंग में जाएंगे तो मुलाकात होगी आपसे। और बल्कि गाड़ी में बैठ के आपसे ज़रूरी बात करनी है, जो एयरपोर्ट में मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है वो आप लोगों से लाजमी शेयर आउट करूँगा ताकि जो लोग नए ट्रैवल कर रहे हैं उनको गाइडेंस मिल जाए कि जो डिक्लेरेशन हमें फॉर्म दी गया था उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि डेफिनेटली उसमें जो चीज़ मैंने डिक्लेयर की जिसके बावजूद जो है वो मुझे चेकिंग वाले सेक्शन में भेजा गया था। मुझसे सवाल हुआ था कि क्या है आपके बैग में, मैंने उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली सारी चीज़ें पूछी गई थी। कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन यही है कि इफ़ यू आर डूइंग द राइट थिंग तो आपको किसी का मसला नहीं होगा। लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर तो लॉ कहता है कि उसको डिक्लेयर करो उसको डिक्लेयर करें, अगर लॉ कहता है उसको बताओ उसको बताना है। बिकॉज अगर मैंने डिक्लेयर ना किया होता, फॉर एग्जाम्पल जो लोग डिक्लेयर नहीं करते वो चांस लेते हैं, अगर वो पकड़े जाएँ तो डेफिनेटली फ़ाइन के साथ साथ उनको पेनल्टी भी पड़ती है और पेनल्टी कैन बी एनीथिंग। और जिस हद तक ये लोग सख्त हुए, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई ऐसा चांस लिया जाए। बेहतर है कि अगर आपने कुछ लेके भी आना है तो आप डिक्लेयर करके लेके आएँ। सो ये वो चीज़ें जिन लोगों का आप लोगों को ख्याल रखना है, स्पेशली वो सारे लोग जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं या वो सारे लोग जो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हैं। क्योंकि रिसेंटली ये भी देखने में आया कि इमिग्रेशन ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट से ही वापस अपने होम कंट्रीज भेज दिया है बिकॉज वो अपनी वीज़ा कंडीशंस को ब्रीच कर रहे थे। तो जिस तरह मैं अपनी वीडियोज़ में कहता है शुरू से कि जो गोरा ना वो पेपर वर्क के ऊपर या जो लॉ है ना उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप लॉ ठीक चल रहे हैं तो किसी तरह का आपको कोई इशू नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि जो ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म था उसमें मैं अपने दोस्त के लिए चीज़ ला रहा था, मैंने डिक्लेयर किया, मुझे चेक हुआ, उन्होंने देखा, उन्होंने क्वांटिटी देखी, उन्होंने उसके बाद जाने दिया। लेकिन अगर मैं डिक्लेयर ना किया तो डेफिनेटली वो मुझे कहते हैं कि इसके ऊपर आप जो है वो टैक्स पे कर दें एंड देन फाइन
साइन होता और डेफिनेटली एक तरह का क्वेश्चन मार्क लग जाता मेरी पर्सनालिटी के ऊपर कि यार मैं चीज़ें लाता हूँ मैं डिक्लेयर नहीं करता, तो शायद ट्राई करूँ कि मैं इनको किसी तरह जो है ना डॉज कर सकूँ। तो इस तरह नहीं होता है, इनको हर चीज़ का पता होता है, इनको हर मूवमेंट का पता होता है। ऐसा नहीं है कि आप प्ले कर सकते हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ होती है जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है बिफोर इट गेट्स टू लेट, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो फर्दर एस्केलेट करके एक बड़ा इशू आप लोग कर सकती हैं आप लोगों के लिए। और अल्लाह ना करे अगर बड़ा इशू क्रिएट हो जाए तो यहाँ पे आपके अलावा कोई भी नहीं होता जो उसको फेस करे। सो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ सबको कि फेयर रह के चलो, जितना लॉ के अकॉर्डिंग चल सकते हो बेहतर है। विद इन द लॉ रह के चल सकते हो तो आप लोग चीज़ों को उसी तरह लेके चलो, क्योंकि ये गोरे का मुल्क है। डेफिनेटली यहाँ पे जब चीज़ें आसान है तो उस तरह चीज़ें मुश्किल भी हैं। अगर आप अबव एंड बियॉन्ड द लॉ जाएंगे तो डेफिनेटली जो भी पेनल्टी होगी वो सबके लिए बराबर होती है। सो फाइनली 2 दिन बाद हिम्मत कर ली है। सबसे पहला काम मुस्तफ़ा का ट्रैम्पोलिन बनाया जा रहा है। मुस्तफ़ा ट्रैम्पोलिन बन रहा है आपका? क्या बोला तूने? यस। सो अभी स्टार्ट है, आप चलाओगे? चलाओ। वाह, ये वो ड्रिल है जो मैंने आप लोग कहा था कि यहाँ पे हर चीज़ की जो यहाँ पे हर तरह का जो है ना इक्विपमेंट अवेलेबल है। अब देखें अगर मैं हाथ से स्क्रू लगाऊंगा तो मुझे अच्छा खासा टाइम लगेगा, लेकिन का क्या फ़ायदा है, स्ट्रेट अवे मशीन चार्ज की एंड देन इसका जो भी टाइप का स्क्रू है उसको एडजस्ट किया हेड को एंड देन स्ट्रेट अवे ड्रिल कर दिया। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स ये रेडी हो गया। ये ट्रैम्पोलिन है, ये मैंने मंगवाया था अमेज़ोन से और अभी मैं इसको असेंबल कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा भी बना नहीं है प्लीज़। फाइनली जो इसकी बेस है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अपर पार्ट लगाएंगे। ये उंगलियों का हाल देख लें, 2 उंगलियाँ छिल चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि चीज़ें बनाना बहुत मुश्किल है, टाइम लगता है। आपको इक्विपमेंट सारे होते हैं। ये बुकलेट आती है साथ, इस तरह इसकी पूरी बुकलेट आई हुई है, इसमें सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। अगर इसको ओपन करूँ लिखा हुआ है कि किस तरह बनेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करते जाना है। और इसके साथ सारी जो चीज़ें हैं या आइटम्स हैं वो दी होती हैं। तो इट्स नॉट दैट मच हार्ड, आपको बस टाइम लगता है। लेकिन पाकिस्तान की याद ज़रूर आती है क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है काम करने बंदे मिल जाती हैं। अगर ये मैं चीज़ पाकिस्तान में लेता तो एक सुजुकी हायर होती, मेरे घर ला के जटिल रख के चली जाती और मुझे पता भी ना होता इसके पीछे कितनी एफ़र्ट रही है। इसलिए यहाँ पे जो है ना टाइम की भी वैल्यू है और बंदे की भी कदर है कि यार आपको पता होता है कि इस चीज़ के पीछे कितनी एफ़र्ट लगी है, फिर आप चीज़ का ख्याल भी करते हो। 1000 years later. अभी इस स्टेप में हम जस्ट टाइडिंग अप द नॉट्स, जिसमें मैं इसके नेट को इसकी बेस के साथ जो है वो ग्रिप कर दूंगा। ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं और अभी जो है वो ट्रैम्पोलिन जाके फिनिश हुआ है। इसके बाद स्टिल हमारे जो बेड्स हैं, साइड ड्रॉज हैं और जो टॉल है उसको बनाना बाकी है। अभी मैं आपको ट्रैम्पोलिन की फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये हमारी ट्रैम्पोलिन की फाइनल लुक है। इट टुक मी लाइक अराउंड 6 आवर्स ईजीली इस सारे को बनाने में। और अगर मैं बात करूँ ये मुझे कितने का पड़ा था, मैंने इसको अमेज़ोन से मंगवाया था तो अराउंड $200 का ये मुझे कॉस्ट किया था। एंड अच्छी चीज़ है और अभी इसका फ़ायदा ये होगा कि मुझे मुस्तफ़ा को कहीं बाहर नहीं लेके जाना पड़ेगा। एंड ही कैन ईजीली जंप इन, यहाँ घुस जाएगा, घर का घर में रहेगा, क्योंकि मेलबर्न में इस टाइम जो है वो स्टिल सर्दी चल रही है तो बीमार होने का चांस भी ज़्यादा होता है। अब कल की रूटीन में डेफिनेटली जो बाकी फर्नीचर है उसको असेंबल करना है। अलॉन्ग विद दैट बर्निंग्स चलेंगे, आपको दिखाऊंगा कि कितना बड़ा वेयर हाउस है, वहाँ से जो चीज़ें बाय करनी है स्पेशली मैट्रेस और बाकी जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं वो दिखाऊंगा। अलॉन्ग विद दैट ये भी आपको दिखाऊंगा कि बर्निंग्स में आपको एक सुई से लेके हर तरह का कंस्ट्रक्शन मटेरियल तक मिल जाता है, तो इतना बड़ा वेयर हाउस है। तो चलते हैं, सुबह आपसे मुलाकात होती है।